स्वागत है दोस्तों, फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस बार हम टीजीटी मैथ्स की कट ऑफ लेकर हाजिर हुए हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग हमने पूरा एनालिसिस किया है। 2018 की कट ऑफ, 2018 की सीट्स, 2018 के पेपर सब हमने एनालाइज किए हैं और उसके बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं। 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ DSSB TGT मैथमेटिक्स फॉर मेल। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं कि क्या पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो रहा किसी का भी, या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और हाँ, कि सीट्स इस बार कहीं वैकेंटी तो नहीं रह जाएंगी सारी, या क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर 2018 का जो पेपर था उसका एक क्विक रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। पेपर 1 जो था वो काफ़ी इजी था। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे थे। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे ना, इनसे क्या हो रहा था, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना था और आपको पता था कि इसका आंसर तो ये होता है। सिर्फ जो 4 ऑप्शन एक नज़र देख लिए तो आपको पता था इसका तो ये है बी, ये देखा आपने, अरे इसका तो सी है, डी, डन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चंस थे और टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे। जैसे मैथ्स के लिए हम लोग बनाते हैं ना, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं मैथ्स के लिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे। हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि यार पेपर 1 है, पेपर 2 है, इसमें भी 40 लाने हैं, इसमें भी 40 लाने हैं, कम से कम क्वालिफाई करने के लिए। तो यार इस वाले में हम 50 भी नहीं ला पा रहे हैं अगर एक आर हम लगातार ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत कैलकुलेटिव हैं। ठीक है, अब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के चक्कर में हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं यार ये 1 आवर में एकदम ख़त्म करना ही है। 1 आवर में नहीं तो हम बहुत कई बार ट्राई करते हैं कि 45 मिनट्स में इसमें से हम अपने बेस्ट अटैम्प्ट 60-70 ऐसे दे दें जो सही लगे हमें, एक्यूरेसी के साथ हम ट्राई करेंगे और फिर हम बचा हुआ टाइम ना इस पेपर में लगाने की सोचते हैं। तो ये सब जो स्ट्रेटजीज बन रही थी ना, जो दिमाग लगा सकते थे आप अपना, वो इस पेपर में बहुत अच्छे से लग पा रहा था। ठीक है, पेपर 2 जो था वो मॉडरेट था, बहुत क्वेश्चन स्कूल लेवल से ही थे। जहाँ हमारे पास हम स्पेसिफिकली 11th-12th बोलें तो हमारे पास ना 50 क्वेश्चन स्कूल लेवल, अगर हम बिल्कुल एकदम पूरा 12th तक का स्कूल ले लेते हैं, 50 क्वेश्चन ज़रूर होते थे जो आप इस लेवल के आपको मिलेंगे, आप कर सकते हो। और फिर ऐसा तो है नहीं कि बचे हुए 50 में से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हो, आपको कुछ आता है, जब भी आप यहाँ स्टैंड कर रहे हो तभी आप दूसरों को भी पढ़ा पाओगे। तो 50 फिर भी स्कूल लेवल के मिलते थे बहुत आराम से, 50 से ज़्यादा ही मिलते थे। 50 to 70% आपका स्कूल लेवल का होता था। 20% मैक्सिमम आपका ग्रेजुएशन लेवल या फिर जैसे आपका MSc से कुछ थ्योरम व्योरम हो गई उससे होता था। 10 मार्क्स आपके कहाँ से होते हैं, पेडागोजी में से होते हैं। ठीक है, और वो भी इजी थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी। तो पेपर 1 2018 का पेपर 1 पेपर 2 दोनों सही थे। अगर कोई भी स्ट्रेटजी अच्छे से बना के जाता है तो वो उसको अच्छा मतलब स्कोर कर सकता था। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। रीजनिंग और मैथमेटिक्स पहले देख लेते हैं। रीजनिंग मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर किसी की अच्छी है ना तो आप उसे थोड़ा सा हार्ड भी दे दो, वो उसे भी कर ही लेगा। हो सकता है वो थोड़ा उसके लिए लेंदी पड़ जाए, पर वो कर लेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं यार हार्ड थी, ये बोल सकते हैं लेंदी थी। पर जिनकी रीजनिंग मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, अगर उन्हें आप थोड़ा इजी लेवल भी देते हो तो उन्हें वो भी थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा और वो भी थोड़ा हार्ड लगेगा। तो इसलिए हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई ये उस ईयर के इजी थे या हार्ड थे, पर इतना ज़रूर कहेंगे कि वो लेंदी तो नहीं थे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हिंदी के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है, तो हाथ, हाथी, हल्दी, हमें पता है हिंदी के शब्द हैं। एक ही शब्द हमें यहाँ तत्सम जैसा दिख रहा है। पुल्लिंग कौन है, अनार है। यहाँ साफ दिख रहा है, इक लग रहा है। यहाँ साफ दिख रहा है कौन सा शब्द, तत्भव है, तो दिख रहा है श्रृंखला, शिक्षा, शिष्य। ये तो संस्कृत के वर्ड वैसे ही पता लग रहे हैं, तो यही हमारे पास यहाँ पे सिर्फ तद्भव हो सकता है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है, लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। यहाँ देख लीजिए, मैं कर देता हूँ में दिक्कत है, तो अव्यय भाव यहाँ पे समास लग रहा है। मतलब इजी क्वेश्चंस थे। अगर आप क्वेश्चन सिर्फ पढ़ते हो, और ये मैंने रैंडमली उठाए हैं, ये मैंने कोई ऐसे छांट के नहीं निकाले हैं कि मैं सिर्फ इजी दिखाना चाहता हूँ। मैंने रैंडमली हिंदी के क्वेश्चंस एक सीक्वेंस में मैंने लिए और उसके बाद यहाँ पे अपलोड करें। इजी थे। इसी तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस भी थे और मैथ्स और रीजनिंग भी ऐसी ही थी जो आप कर सकते थे। ठीक है, और वही जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेटजी 45 to 60 मिनट वाली स्ट्रेटजी भी यहाँ पे काम आ रही थी पेपर 1 पूरा कंप्लीट करने के लिए। पर इस बार के पेपर में क्या हुआ है, पेपर 1 मॉडरेट था और कुछ पार्ट्स बहुत लेंदी थे, क्योंकि ये मैथ्स का पेपर है और मैथ्स में जितने बॉयज़ आप गए होंगे तो सब लोग सोचते हैं यार हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कम से कम हमारा जो पेपर 1 है ना उसका हम मैथ्स और रीजनिंग ये तो हम पूरे 40 मार्क्स अपने लेके रहेंगे।
तो हम लोग ये मोस्टली मैथ्स वाले स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, जीएस हम थोड़ी सी छोड़ देंगे, अगर वो भी आती है तो वेल एंड गुड है, और हिंदी इंग्लिश में हम एक स्टैंडर्ड स्कोर 14-15 मार्क्स का 20 में से कर ही लेते हैं। ये स्ट्रेटजी सब बनाते हैं मैथ्स में। पर इस बार अगर आप ये स्ट्रेटजी लेके चल रहे थे तो रीजनिंग और मैथ्स के लेंदी होने की वजह से बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल रहा है कि अकेली रीजनिंग ही 20 मिनट्स खा गई या अकेला मैथ्स ही 20 मिनट्स ले गया। तो जिन लोगों ने ये स्ट्रेटजी अपना के पेपर दिया है, इवन जो बाद की शिफ्ट वाले लोग थे जिन्हें पता था कि पेपर 2 किस तरीके का आ रहा है और उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने तो यहाँ 1 आवर से ज़्यादा टाइम बल्कि इस बार दिया होगा पेपर 1 को। तो हमारी स्ट्रेटजी यहाँ उल्टी हो गई। और सबसे पहले तो जो शिफ्ट 1 एग्ज़ाम की रही होगी मेल वाली की, उन लोगों को तो कुछ होश ही नहीं था कि इतना अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एकदम आ जाएंगे, और बिल्कुल कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चंस तो बहुत ही रेयरली देखने को मिल रहे थे एग्ज़ाम में। हार्डली 10 से 20 के बीच में ही होंगे ऐसे क्वेश्चन जो स्कूल लेवल से ऐसे आए थे सिंपली सॉल्व करने वाले। बाकी सब क्वेश्चंस थ्योरम से यहाँ वहाँ से पूछे थे, और यहाँ तक कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड लास्ट के 10 होते हैं वो भी इस बार ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। उनमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे जो बच्चों के बहुत गलत हो रहे हैं, और बिल्कुल 4-5 ही एवरेज मेरे को दिख रहा है लोग बता रहे हैं कि उनके ये सही हो पा रहे हैं। तो पेपर 2 एकदम अनएक्सपेक्टेड था, स्पेशली तो शिफ्ट 1 वालों के लिए, जिनका शिफ्ट 1 थी, जिनने कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे नहीं बनाई थी, वो अपनी प्रीवियस स्ट्रेटजी के हिसाब से ही आए थे, और फिर पेपर में उनके साथ गड़बड़ हो गई। उन्हें पेपर 1 छोड़ना पड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि वो 1 आवर में जल्दी से उसे छोड़ दें और 1 आवर पूरा पेपर 2 को दे सकें, ताकि वो पूरी कैलकुलेशंस कर पाएँ और अपना 40-50 यहाँ से बना पाएँ। पर ये सब मुश्किल हो गया। जो लास्ट शिफ्ट वाले हैं उन लोगों ने फिर भी थोड़ा सा किया होगा, तो उनका स्कोर थोड़ा बढ़ा होगा पहले शिफ्ट वालों से। पर मेरे हिसाब से सबसे बेकार रिस्पॉन्स यहाँ शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 फर्स्ट डे वालों का ही रहा होगा, क्योंकि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। तो आप देख सकते हैं पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया था। अब हम देखते हैं सीट्स। तो सीट्स देख सकते हैं आप, यूआर कैटेगरी में 170 से 388 हो गई है, ओबीसी में 55 से 211 हो गई है, एससी में 42 से 197 हो गई हैं। तो देख सकते हैं कितनी बढ़ गई हैं। ये लगभग 4 टाइम्स हो गया है, ये लगभग 5 टाइम्स हो गया है, और ये वाला तो आप देख सकते हैं 7-8 टाइम्स के आसपास हो गया है। तो सीट्स बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ी हैं। तो एक बात बताइए, अगर सीट्स बहुत बढ़ गई हैं तो कट ऑफ डाउन होनी चाहिए, पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट हो गया है तो कट ऑफ डाउन होनी चाहिए, ठीक है, पेपर का लेवल भी बढ़ गया है, तो टोटल जो हमारी कट ऑफ है वो पिछली बार से कैसी होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए। पर पिछली बार भी कुछ इतनी खास कट ऑफ गई नहीं थी, ई डॉसियर के लिए 80 समथिंग पे ही आपकी जो कट ऑफ थी वो गई थी। तो अब और कितनी डाउन होगी, तो इससे कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया जो है वो रिमूव होगा कि नहीं, क्योंकि पेपर 2 हार्ड होने की वजह से स्पेशली फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे जो थे, उन अपना स्टेट ऑफ माइंड उनका सही नहीं रहा पेपर में, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था वो हुआ ही नहीं, एकदम से सब कुछ चेंज हो गया था। तो एक ड्रास्टिक चेंज, उनकी पूरी मेंटल साइकोलॉजी उनकी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी पेपर में ही। तो कुछ घटे होंगे। अब उन्हें लगता है कि सपोज़ 40 नहीं आ पा रहे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार कहेंगे कि पेपर 2 हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो क्या DSSB ये क्राइटेरिया हटा देगी? तो मुझे नहीं लगता DSSB कभी ये क्राइटेरिया हटाएगी, क्योंकि आज तक उन्होंने नहीं हटाया है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं रिसर्च में कि DSSB की कुछ सीट्स जो हैं वो वैकेंट ही रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने क्राइटेरिया को नहीं हटाया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया तो वो फॉलो करेंगे ही। इस बार अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई, उन्होंने हटा दिया क्योंकि सीट्स बुक करनी है, तो वो अलग केस होगा। बट अभी तक उन्होंने नहीं हटाया है और सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। पर इसमें भी यकीन मानिए बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 40+ लाए होंगे और जिन्होंने अपना पेपर 2 क्लियर किया है। ऐसा नहीं है कि सारी सीट्स वेकेंट रह जाएंगी, कुछ ही सीट्स बचेंगी। आप लास्ट में भी देखेंगे ना, तो बहुत लेस सीट्स ऐसी होंगी जो बची होंगी, बाकी ऑक्यूपाई हो जाएंगी। क्योंकि 40+ देखो, कुछ होंगे पेपर 1 में 30+ वाले, 35+ वाले, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। कुछ तो होंगे ही 40+ वैसे ही लाने वाले। तो पेपर 2 हो जाएगा, और पेपर 1 तो क्लियर मेरे हिसाब से मैथ्स वाले स्टूडेंट्स काफ़ी कर ही लेते हैं। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है, मतलब ये क्राइटेरिया तो नहीं हटेगा, और सीट्स बेशक वैकेंट रह जाएं, 40+ का क्राइटेरिया तो रहेगा ही। इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से जो शिफ्ट 1 थी, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था पेपर में क्या आ रहा है, इवन शिफ्ट 2 भी,
क्योंकि शिफ्ट 1 के बाद पेपर के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप ज़्यादा पढ़ लो, पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 3 के बीच का जो पेपर होता है उसके बीच में फिर भी टाइम होता है कि आप कुछ तो थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लो या अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लो, ठीक है, इतनी देर हो सकती है। और नेक्स्ट डे जो पेपर हुआ है उसमें एक दिन छोड़ के जो था वो वाला जो लास्ट शिफ्ट थी, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ होगा, तो उनके मार्क्स मेरे हिसाब से बढ़ेंगे, इस शिफ्ट के सबसे ज़्यादा घटेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन अगर होगी तो मेरे हिसाब से लास्ट शिफ्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगी, जिससे शिफ्ट 1 वालों को ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस या शिफ्ट 2 वालों को मुझे लगते हैं कि हो सकते हैं। बाकी ये सब तो DSSB पे ही डिपेंड करता है, उन्हीं को पता है देखो रियलिटी तो, कि कौन सी ऐसी शिफ्ट है जिनका एवरेज स्कोर जो है वो सबसे ज़्यादा रहा है, तो उसके बेसिस पे ही नॉर्मलाइजेशन होगी। तो हाँ, ज़रूर यहाँ नॉर्मलाइजेशन होगी, और अगर आप 40 प्लस पे हो जस्ट मार्जिन से, पर आपकी शिफ्ट के हाईएस्ट एवरेज हुई तो आपके घट भी सकते हैं। अगर आप 35 प्लस पे हो पर आपकी शिफ्ट के लोएस्ट हैं तो आपके बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो कि आपको एकदम प्रॉपर तो रिज़ल्ट आने पर ही पता लगेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। तो UR कैटेगरी मुझे लगता है क्योंकि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट हुआ था और सीट्स भी बड़ी हैं, तो 80 मार्क्स जिसके भी आएंगे वो ई डॉसियर के लिए आराम से एलिजिबल है, और 80 to 85 हम इसे कह लेते हैं। और उतने ही मार्क्स मुझे लगता है इस बार फाइनल सिलेक्शन के लिए भी होंगे, क्योंकि थोड़ा सा पेपर 2 क्वालिफाई करना इस बार डिफ़िकल्ट लग रहा था। OBC सीट में बहुत ही उछाल आया है, तो उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्वालिफाई वाला जो होगा 35 दोनों में लाया है मिनिमम, तो ऐसे स्टूडेंट भी पास हो सकते हैं, तो 70 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। सो 70 to 75 जाएगी, जब पिछली बार 81 गई थी, इस बार तो पेपर हार्ड है, सीट्स बढ़ गई हैं, तो 75 तक मुझे लगता है टोटल जा सकती है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए इससे 3-5 नंबर कुछ बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। फिर SC कैटेगरी लास्ट टाइम 60.78 पे थी, 60 तो देखिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है, तो 60 to 65 आपकी डॉसियर की कट ऑफ जाएगी, 5-1 नंबर आप बढ़ा सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। और ST कैटेगरी क्योंकि आपकी सीट्स बहुत बड़ी हैं इस बार, तो वही मुझे लगता है अगेन 30-30 सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो 65 तक आपकी जा सकती है ई डॉसियर की कट ऑफ, और 5 to 7 मार्क्स लगा लीजिए फाइनल सिलेक्शन के लिए बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे हिसाब से यहाँ पे फाइनल कट ऑफ रहेगी TGT मैथ्स वाले मेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और बाकी जगह भी शेयर करें। अगर हमारा एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मैथमेटिक्स के लिए क्लासेस हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, और हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है, आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है और बाकी हमें आपकी हेल्प करने देनी है। तो इस बार का पेपर जैसा भी हुआ है, बहुत कैंडिडेट्स होंगे जिनका हो रहा होगा, बहुत हो रहे होंगे जिनका नहीं हो रहा होगा। जिनका नहीं हो रहा है उन्हें हताश नहीं होना है, क्योंकि इस बार पेपर ही बहुत डिफरेंट था, तो हम इसे किसी की भी गलती नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़ोर से तैयारी करेंगे हम लोग और सीट्स क्लियर करेंगे। बाय, अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।